एक बार हम यहाँ पर आए थे, आते आते अंधेरा हो गया था। ये वो जगह है जहाँ पर मांडव्य ऋषि ने तपस्या करी थी और यहीं पर इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था। और यहीं पर शिप्रा गणेश जी का एक मंदिर है। शिप्रा गणेश जी किस लिए महत्वपूर्ण है आपको यह लिस्ट देखकर समझ में आ जाएगा। पूरे भारत में शिप्रा गणेश जी के कुल 9 मंदिर ही हैं और ये उनकी लिस्ट है। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप दान करना चाहते हैं तो उसके लिए QR कोड लगा हुआ, इसको भी मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। और ये है सामने शिप्रा गणेश जी, बहुत दिव्य मूर्ति है। शिप्रा गणेश जी का अर्थ क्या है हमें पता करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कुल मिला के 9 मंदिर ही हैं ऐसे। बाकी जैसे अभी मैंने वो रात वाली वीडियो में रिकॉर्ड किया था पहले ही कि नर्मदा माता का मंदिर है। नर्मदा परिक्रमा पथ पर माता जी का मंदिर रहता ही है लगभग हर मंदिर पर। और बगल में यज्ञशाला, जब उस दिन हम आए थे तो यज्ञशाला उस समय कोई यज्ञ नहीं हो रहा था। आज यहाँ पर कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। यज्ञशाला का ये प्रवेश द्वार है और सामने ये यज्ञ हो रहा है। इसके बाद फिर हम वहाँ पर चलते हैं रामकुंड की तरफ। रामकुंड बहुत पुराना है लेकिन दशा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मामूली भक्तों के दान से ही सब ये संस्थान चल रहे हैं और गवर्नमेंट का बाकी किसी का बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहीं पर एक भैरव बाबा का ही मंदिर ही है ये सामने। और ये भी प्रतीक हैं जो आपको दिख रहे हैं नर्मदा परिक्रमा वाले। ये काल भैरव और माँ काली। अभी हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर यहाँ की रसोई है और रामकुंड है। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से फिर सीधे आगे की तरफ रामकुंड दिखेगा आपको। यहाँ पे छोटे छोटे कई मंदिर हैं, पुराने पुराने शिवलिंग हैं। मैं ज़्यादातर जगहों को दिखाने का प्रयास करूँगा आज, क्योंकि ये डे लाइट है, रोशनी अच्छी है। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी उतनी क्लीन ना हो, क्योंकि कैमरा नहीं है आज मेरे हाथ में, फ़ोन ही है। ये सोमनाथ महादेव के नाम से ये शिवलिंग स्थापित है महादेव का। और ऐसे आसपास बहुत बिखरा हुआ जगह जगह छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना है। जैसे हमको लग रहा है कि लोगों ने जगह जगह प्रदान किया होगा कुछ धर्मशाला बनाने के लिए, तो सब चीज़ें बंदी चली गई क्रमशः। एक हॉल भी है, यहाँ पर भी कपड़े देकर लग रहा है कि यहाँ पे प्रतीक हैं। बाकी इधर शौचालय है और यहाँ पर एक और शिवलिंग स्थापित है बद्री केदारनाथ जी के नाम से। अच्छा, इस जगह कितनी पुरानी है इसका आइडिया ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर पुरातन काल से परंपरा से यहाँ पर आश्रम चल ही रहा है। तो बिल्डिंगें जो भी रही होंगी पुराने स्ट्रक्चर टूटे जरूर हैं। ये है बोल रहा था जब मैं से बद्री केदारनाथ महादेव। और ये मैं बोल रहा था कि ये सब पुराने स्ट्रक्चरों के अवशेष हैं। हालांकि भारत में परंपरा नहीं रही है हमारी कि हम अपने पुराने आर्किटेक्ट की बहुत सराहना करें, तो ऐसे जगह जगह बिखरे पड़े रहे हैं, लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये श्री नर नारायण की मूर्ति, नर नारायण की कथा जो बद्रिकाश्रम की कथा जानते हैं उनको पता होगा। और ये सामने जो है तालाब वो रामकुंड है। मैं पास से दिखाता हूँ इसको। ये जगह काफ़ी पुरानी है और इसकी कुछ और कहानियाँ भी हैं, वो भी मैं साथ में आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर एक ऋषि थे मांडव्य ऋषि, उनको भूलवश किसी राजा ने भ्रम में कि उनकी चोरी का अपराध उनके ऊपर सिद्ध हुआ ऐसा जान करके उनको सज़ा दे दी थी, सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। हालांकि वो उससे मरे नहीं, लेकिन उसके बाद वो धर्मराज के पास जा कर के स्वयं उनसे पूछते हैं कि हमारा कौन सा अपराध था। तो उसकी कथा है एक अलग कि वो पूर्व जन्म में किसी कीड़े किसी पतंगे के साथ बचपन में उन्होंने कुछ हिंसा की थी, उसका फल उनको ऐसा मिला था। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे शिवलिंग हैं और ज़्यादातर शिवलिंग मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से संभवतः अलग अलग अनुष्ठानों में होंगे।
और जो मैं बात कर रहा था आपको सूली की, जहाँ पर सूली चढ़ाया गया था मांडव्य ऋषि को, वो ये 2 पत्थर हैं। ये कभी खंभे रहे होंगे लेकिन घिसते घिसते अभी ये इस तरीके से बचे हुए हैं। ये स्थान है। और फिर से वही जो मैंने कहा, पुराने स्ट्रक्चर, हज़ारों साल पुराने, इनकी आयु सालों में नहीं गिन सकते, इनकी आयु सदियों और सहस्त्राब्दियों में गिननी पड़ेगी। ऐसे अवशेष जिनकी, जैसे हमारी आदत है भारतीयों की कि हम अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, अपने इतिहास की, अपने लेगेसी की, तो वही चल रहा है यहाँ पर। और ये है रामकुंड। रामकुंड के बारे में कथा है, कभी भगवान राम ने प्रवास के दौरान यहाँ पर जल पीने के लिए कुछ निर्माण किया था। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद ये तीर्थ हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पधारे थे, यहाँ पर जल ग्रहण किया था। रामकुंड तीर्थ, कुछ पत्थर पुराने पटीक बने हुए हैं और बाकी दशा दुर्दशा तो दिख ही रही है। सामने दीवार है, कंक्रीट की दीवार से सेपरेट करने की कोशिश की थी लेकिन वो भी ढह रही है, टेढ़ी हो गई है। ये 3 तरफ से घाट जैसे बने हुए हैं, चौथी तरफ की कंडीशन बहुत ख़राब है। आश्रम समहाउ बस ये प्रयास कर पा रहा है कि जो पथिक आ रहे हैं वो भूखे ना रहें। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल जो साधारण भक्त हैं, वो जो भी जैसे उनकी श्रद्धा होती है, जैसे उनकी क्षमता होती है, आटा, चावल, दाल, सब्जियाँ इत्यादि आकर के देते हैं। और ईश्वरीय कृपा ऐसी है कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। हम भी जब आते हैं और अगर खाने के समय पहुँचते हैं, लंच के समय पहुँचते हैं, तो यहाँ के जो भी उसमें महाराज मंत्र रहते हैं वो पूछते ज़रूर हैं कि बेटा भोजन करोगे। और ऐसा नहीं कि मुझको जानते पहचानते हैं, वो कोई भी आएगा उससे वो भोजन के समय आएगा तो भोजन ज़रूर पूछेंगे। एक बार हमारे शाम हो गई थी तो उन्होंने दूध का ही एक कटोरी दे दिया कि बेटा दूध पी लो, क्योंकि यहाँ पे गौएँ हैं, गौशाला में सब देसी गाय हैं ज़्यादातर, तो उनके थोड़ा बहुत जो दूध होते हैं वो पथिकों में और या जो भी यहाँ पर लोग आते हैं उनको प्रसाद के रूप में सब देते हैं। ये यहाँ की गौशाला है। महाराज जी गौ सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम महाराज। ये है गौशाला यहाँ की। बाकी गौशाला में अगर गौशाला की दान करना है तो यहाँ की दान पेटी है, यहाँ पर हम लोग आते वक्त डोनेट करते हैं। एक रास्ता ये है जो सीधे आश्रम से गौशाला में आ जाता है और ये सीढ़ियाँ ऊपर चली जाती हैं जहाँ पर यात्री निवास करते हैं। लेकिन हम अभी जब मेन गेट से चलेंगे, ये मुख्य द्वार है। आसपास की ज़मीनें हैं ज़्यादातर आश्रम को दान में मिली हुई ज़मीनें हैं। मिली तो बहुत होंगी लेकिन समय के साथ लोग कब्जा करते चले जाते हैं। और ये है मूल आश्रम। लग रहा है कुछ अनुष्ठान विशेष होने को इसलिए तंबू लगा हुआ है। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो ऐसा नहीं था। ये पुराने गुरुओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर। यात्री पानी पीने के लिए और ऊपर संतों का निवास है। इसके बाद हम रसोई भी दिखाएंगे। यही रास्ता है जो गौशाला में जाता है। ये गौशाला है और ये संतों के निवास के लिए ऊपर एक हॉल बना हुआ है। बाकी सामने राम जी के मंदिर में भी कुछ लोग सोते हैं। ये है संत निवास। पीछे सामने साइड इनके लिए शौचालय वगैरह भी बनाया हुआ है। सामने जो गद्दी है यहाँ की महंत जी गद्दी है जो झूला जैसा दिख रहा है। यहाँ पर दिन भर में सैकड़ों की संख्या में पथिक आते हैं जिनके रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ के आश्रम द्वारा की जाती है। अभी यहाँ की रसोई दिखाते हैं आपको। ये देखिए ना, चाय और कटोरी, ये कटोरी में चाय मिलती है यहाँ पे। ये है रसोई। दोपहर खाना बन चुका है और खाना परोसा जा रहा है। ये सब सब्जियाँ वगैरह ज़्यादातर कुछ सब्जियाँ दान मिलती हैं और कुछ जो कैश डोनेशन मिलता है सब्जी आती हैं। जय श्री राम। भोजन प्रसादी हो गया? हाँ, भोजन प्रसादी हो गया।
ये यहाँ पर सब पथिक भोजन कर रहे हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि महाराज आते ही भोजन प्रसाद के बारे में पूछते, उन्होंने पूछा भोजन प्रसादी हो गया। ये यहाँ की परंपरा है कि आप आओ, आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन भोजन के लिए ज़रूर पूछेंगे महाराज। महाराज आशीर्वाद महाराज। हाँ महाराज। और यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ का अगर QR कोड होगा तो उसका वीडियो और फोटो ज़रूर डाल देंगे। प्रयास करता हूँ पूछने का। यहाँ पर कुछ अभी फ़िलहाल शायद, अच्छा जब लास्ट टाइम से अब तक कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये वाला बरामदा था, अभी इसको डिमोलिश करके रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बैरिकेड करके रखा हुआ है। सामने भगवान राम का मंदिर है और ये सामने हॉल था जिसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो इसके पहले का जो स्वरूप है वो भी मेरे पास है संयोगवश, क्योंकि 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नंदी जी की बहुत पुरानी प्रतिमा है, ऊपर से पेंट किया हुआ है, इसलिए पेंट से समझ में नहीं आ रहा पता कितना पुराना है। और सामने ये महादेव, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन अगर आपको समुचित जानना है, पूरी तरीके से चीज़ों को देखनी है, तो पुराने स्ट्रक्चर हैं, थोड़े समय के साथ आगे पीछे बनते रहे हैं, तो कई टुकड़ों में बने हैं, इसलिए कई टुकड़ों में देखना पड़ता है। और हम आपको QR कोड यहाँ का दिखा देते हैं। अगर डोनेट करना है तो इस QR कोड को मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा, इस पर डोनेट कर सकते हैं। इससे डोनेट करेंगे तो सीधे यहाँ के आश्रम के अकाउंट में पहुँचेगा, और यहाँ पे जो भी पथिक आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था इस होती है। यहाँ तक कि गमों की सेवा भी इन्हीं पैसे से ही होती है, तो जेनरसली डोनेट करिएगा। अब यहाँ से हम निकलेंगे, कुछ रास्ते में देखने लायक होगा तो उसको भी रिकॉर्ड कर जरूर दिखाएंगे। जय श्री राम। अच्छा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि हमने अपना भाग दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पर उपस्थित थे तो हमने कैश ही दे दिया। बाकी आप भी दे सकते हो उस QR कोड के माध्यम से। हमारा जीवन भी चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये जीवन चक्र में स्थित है, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्र में स्थित है। नर्मदा परिक्रमा पथ के 5 मंदिर, रामकुंड, और जो चक्र में स्थित है और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। समूचा ब्रह्मांड में परिक्रमा, भगवान कृपा। और इस भूमंडल में एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य होता है, दादा गुरु, जिसकी परिक्रमा का विधान वो स्वयं अपने साथ यात्रियों को लेकर आए हुए हैं। ये आदिशक्ति का कौन सा स्वरूप है? और समझिए जिसकी परिक्रमा नहीं है। और ये परिक्रमा क्या है? पुराने समय में ऐसे परिक्रमा लोग यदि साधना है, गुरु उनको एक ऐसी सहज साधना है ऋषि मुनियों से मिलाते हुए आते थे, जिसको हम परिक्रमा कर रहे हैं कि जीवन को दिशा दे। ये साधना जीना सिखाती है, ये साधना सत्य का बोध कराती है, ये साधना तत्व का बोध कराती है, ब्रह्म का बोध कराती है, मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराती है। ये साधना मुझे परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है। बोले कौन सी साधना है? बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा है। ये साधना है, ये साधना, ये शक्ति जिसको हम मां नर्मदा के रूप में, हम जल स्वरूप में देख रहे हैं। कहा जाता है प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, प्रलय और महाप्रलय में जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी, प्रलय और महाप्रलय के बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया गया वो यही भगवती का है, यही नर्मदा का है। जब ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाए प्रलय महाप्रलय में, उसके बाद ये शक्ति विद्यमान रहती है। आज भी ज्ञानी खोज करता है,
कि इतने बड़े विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। और आज भी देश और दुनिया के ज्ञानी आज भी शोध करते हैं कि इसने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से प्रकट हुआ होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया, आज भी शोध का विषय बना है। आज भी शोध का विषय बना हुआ है। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण आज दुनिया खोज रही है। दूसरा, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना, ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड राम कुंड के पास ये जगह है जहाँ पर मांडव ऋषि को भूलवश दंड दिया गया था चोरी का। बना प्रकट हुआ, लेकिन ये चक्कर